चाणक्य की 7 सबसे महत्वपूर्ण बातें। आज हम बात करने वाले चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति को आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितने अच्छे से पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन के बारे में सीखेंगे। चाणक्य ने कभी भी बातों को डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं कहा। उन्होंने कभी भी किसी की चापलूसी नहीं की। जो भी बात जैसी भी थी उन्होंने लोगों के सामने वैसे ही लाए और उसे लोगों को सिखाने की कोशिश की। और हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को बात कड़वी जरूर लगे, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। आज हम सीखने वाले हैं चाणक्य नीति के 7 सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए ज़रूरी है। इसलिए ध्यान से और एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, नहीं तो नुकसान आपका ही होगा। नंबर 1 पर समस्या को जड़ से ख़त्म करें। चाणक्य नीति से सबसे पहले हमें सीखने के लिए मिलता है कि समस्या को सोल्व ना करें, उसे जड़ से ख़त्म कर दें। हम लोगों की आदत होती है कि समस्याओं को धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि समस्या को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि वो समस्या जीवन में कभी दोबारा आए ही ना। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यदि आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आपने इंग्लिश सीखने के लिए टेंस कितनी बार सीखे? अगली क्लास में गए फिर से टेंस सीखे। आप बड़े हो गए, किसी कोचिंग में गए और आपने फिर से टेंस सीखने की शुरुआत की, लेकिन हुआ क्या? आप टेंस कभी सीख नहीं पाए और इंग्लिश भी सीख नहीं पाए। इसका मतलब क्या है? आपने थोड़े समय के लिए समस्या को सॉल्व किया, जब तक टेंस एग्जाम में आते थे और आपको ज़रूरत थी तब तक आपने उसे सॉल्व किया, लेकिन उस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म नहीं किया। इसलिए बार बार आपको सीखने की ज़रूरत पड़ी। एक बार आचार्य चाणक्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो जंगल के रास्ते अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और उनके पैरों को कांटा गड़ गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सारे कांटों को उखाड़ कर फेंक दो और जाओ कहीं से छाछ ढूंढ कर ले आओ। उनके शिष्यों ने जैसे तैसे छाछ ढूंढ कर ले आए, लेकिन शिष्यों ने पूछा, ये छाछ क्यों मंगवाए हैं? चाणक्य ने उन शिष्यों से उस छाछ को लिया और उन कांटों वाली जगह पर पूरा का पूरा छाछ डाल दिया और अपनी शिष्यों को समझाया कि जब तुमने इस कांटों को उखाड़ा तो यह थोड़ी दिन के बाद वापस उग जाते हैं, लेकिन इसमें अब मैंने छाछ डाल दिया। कुछ ही समय के बाद यहाँ पर चींटियाँ आ जाएगी और पूरे के पूरे तने को जड़ के सहित खा जाएगी। इससे कांटे वापस नहीं आ पाएंगे और जड़ सहित खत्म हो जाएंगे। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखें कि समस्याओं को सॉल्व ना करें, उसे जड़ से खत्म कर दें। नंबर 2 पर है आवश्यकता से ज़्यादा सीधा होना। दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखना है कि आवश्यकता से ज़्यादा सीधा नहीं बनना है। चाणक्य कहते हैं कि जंगल में यदि आप जाओगे तो सीधी लकड़ी को ही पहला कटा पाओगे, जो टेढ़ी लकड़ी होती है उसे कोई हाथ भी नहीं लगाता है। इस बात को आप अपने जीवन में ज़रूर महसूस किए होंगे कि आप जितना सीधा बनोगे लोग आपका उतना ही कमज़ोर समझेंगे और परेशान करेंगे। इसलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा सीधे ना बने, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल ले। मैंने पहले ही आपको बताया कि चाणक्य बहुत ही कटु सत्य बोलते थे, जो सुनने में बहुत कड़वा लगता है लेकिन जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पर है अपने रहस्य किसी को ना बताएं। आपको हमेशा याद रखना है कि अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताना है, क्योंकि वही आपके बर्बादी का कारण बन सकते हैं। यहाँ पर मुझे महाभारत की कुछ घटना याद आ जाती है। आप सब ने सुना होगा कि महिलाओं के पेट में कोई भी बात नहीं पचती है। उन्हें कोई भी बात पता चलता है तो उनका मन करता है कि किसी और को बता दें। इस बात को महाभारत के एक श्राप से जोड़ा जाता है। कुंती ने अपने 5 बेटों को कभी नहीं बताया कि कर्ण उन्हीं के भाई हैं। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब जाकर कुंती ने 5 भाई को बताया कि कर्ण तुम्हारे ही बड़े भाई थे। इसी बात से गुस्सा होकर युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया और सारी महिलाओं को श्राप दिया कि आज के बाद आपके पेट में कोई भी बात नहीं रह पाएगी। चाणक्य कहते हैं कि अपने रहस्य किसी को नहीं बताइए, अपने पास दबा कर रखिए, नहीं तो यही आपके बर्बादी का कारण बन सकते हैं। नंबर 4 पर है हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ छिपा होता है। अगली बात चाणक्य कहते हैं जो बहुत कटु सत्य है। हर रिश्ते के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा जरूर होता है। चाहे माँ बाप हो या भाई बहन हो या दोस्त हो या कोई भी रिश्ता हो, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छिपा होता है। शुरू में आपको रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके स्वार्थ को आपको पता चलता है और फिर आपको पता चलता है कि ये रिश्ता क्यों बनाया है। किसी का
स्वार्थ बड़ा हो सकता है, किसी का स्वार्थ छोटा हो सकता है, लेकिन हर इंसान आपसे कुछ न कुछ पाने की उम्मीद जरूर करता है। नंबर 5 पर है सोच समझकर विश्वास करें। ये बात चाणक्य ने बहुत ही कड़वी कही है कि जो व्यक्ति आपका मित्र नहीं है उस पर आपको भरोसा नहीं करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति आपका मित्र है उस पर बहुत सोच समझकर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब भी आपको उससे झगड़ा होगा वो आपका सीक्रेट बातें कहीं और जाकर बोल देगा। ये तो हर इंसान के साथ होता है और ज़रूर आपके साथ भी हुआ होगा। किसी व्यक्ति के साथ सालों साल आपकी दोस्ती चली, लेकिन किसी कारणवश वाह दोस्ती टूट गई, वो दूसरे व्यक्ति के पास चला गया और सारे सिगरेट वहां पर जाकर कह दिया। इससे आपको जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए हमेशा सावधान रहें। नंबर 6 पर है कहने के बजाय करके दिखाएं। अगली बात भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाणक्य कहते हैं कि अपनी बातों को मन में रखें और उसे लोगों को ना बताएं, उसे सीधे करके दिखाएं। चाणक्य का कहना था कि बोलने से ज़्यादा करके दिखाने में आपका भरोसा होना चाहिए। कई बार आपने लोगों को कहते देखा होगा कि मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा, लेकिन उनसे कुछ नहीं होता है। आप ऐसा बोल वचन करने वाले भी ना बने। जो भी चीज़ आपके मन में है वो भी टास्क अपने मन में है, उसे मन में रखें और सीधा लोगों को करके दिखाएं। नंबर 7 पर है मुसीबतों के लिए धन बचा कर रखें। अगला पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मुसीबतों के समय के लिए हमेशा धन को इकट्ठा करके रखे। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। लोगों को यही लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारी जायदाद है कि मुझ पर मुसीबत नहीं आ सकती, लेकिन ध्यान रखिए कि जब मुसीबत आती है तो इकट्ठा किया गया धन तेजी से घटता है। तो ये थी चाणक्य नीति की ऐसी बातें जो बहुत कड़वी है लेकिन बहुत ही सत्य है। नंबर 1 पर था समस्या को जड़ से खत्म करें। नंबर 2 पर था आवश्यकता से ज़्यादा सीधा ना बने। नंबर 3 पर था अपने रहस्य किसी को ना बताएं। और नंबर 4 पर था हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ होता है। नंबर 5 पर था सोच समझकर विश्वास करें। और नंबर 6 पर था कहने के बजाय करके दिखाएं। और नंबर 7 पर था मुसीबत के लिए धन बचा कर रखें। तो इन 7 पॉइंट में आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगा और इस वीडियो से आपने क्या सीखा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें सारा के सारा कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।